Hello students, how are you? Today we start chapter number 13, class 10 mathematics. Okay. First of all, we start with introduction. So इसमें सबसे पहले आपका जो स्टैटिक्स है उसके अंदर थ्री टॉपिक्स होंगे. फर्स्ट होगा मीन, देन मीडियन या ऑफ मोड और देन मीडियन. आपके जो चैप्टर है इसके अंदर आपके थ्री टॉपिक्स हैं, मीन, मोड, मीडियन. ओके. और इसकी एक्सरसाइज 13.1 रहेगी, 13.2 के अंदर मोड और 13.3 के अंदर मीडियन. तो ये तीन टॉपिक आपके इसके अंदर रहेंगे. ओके. वन बाय वन अपने इसको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में अपने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज मीन, मोड, मीडियन. ओके. आपने लोअर क्लासेस में या स्मॉल क्लासेस में जो भी आपने मीन निकाला था उसका कैसे निकालते थे मीन. ठीक है. आपको कोई डाटा दिया होता था जैसे 2, 3, 4 और 5, है ना. इस टाइप से कोई डाटा दिया हुआ है, इसका आपको मीन निकालना है. तो आप क्या करते थे, इनका सबका प्लस करना है एंड डिवाइड बाई 4. ठीक है. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है. 4 नंबर से उनका सम करना है और 4 से उनको डिवाइड करना है. तो आपको क्या मिलता है इसमें, जैसे सम करेंगे इसका 5 और ये टोटल आएगा 14 अपॉन में 4. ठीक है. 2 और 3 5, 5 5 10 14. अब इसको डिवाइड करते हैं अपने 14 को. सबसे पहले कैंसिल कर लेते हैं, 7/2 और ये 3.5. ठीक है. तो उसमें अपने इसको एवरेज बोलते थे, एवरेज. ठीक है. मीन या एवरेज एक ही बात होती है. ठीक है. अब 10th में इसको मीन से अपने रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. वैसे एवरेज ही बोलते हैं. और मोड में क्या होता है, लोअर क्लासेस में आपने किया था, मोड क्या होता है, जैसे 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. ये कुछ डाटा है, आपको बताना है इसका मोड क्या है. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो क्या होता है, मोड. अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 2 3 टाइम्स है, सबसे ज्यादा आपका 2 आ रहा है 3 टाइम्स. तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 3. ये आपने 6, 7, 8 क्लासेस में किया हुआ. ओके. और मीडियन कैसे निकालते थे उसमें, लोअर क्लासेस में मीडियन कैसे फाइंड करते थे आप, पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में कोई भी डाटा है. ठीक है. जैसे मान लो ये डाटा आपके पास 2, 3, 2, 4, 1, 5, ओके, 6. ये डाटा है, इसका आपको मीडियन फाइंड करना है. तो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको असेंडिंग और या डी असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करते हैं, अरेंज करते हैं. तो सबसे पहले 1, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर 1 लेंगे, फिर 2, 2, 3, 1 के बाद ये 2 2 आएंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4, फिर 5 और 6. ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया स्मॉल से लार्ज की तरफ. अब इसमें जो बिटवीन जो बीच की वैल्यू होती है, मिड वैल्यू, वो क्या होता है, मीडियन. सो मीडियन ऑफ दिस डाटा इज 3. ठीक है. तो ये हमने लोअर क्लासेस में बहुत कुछ किया हुआ है इसके बारे में, मीन, मोड, मीडियन के बारे में. तो इसमें स्मॉल वे से किया था छोटी क्लासेस में, बट इनमें आपको 10th के अंदर इसको थोड़ा डिटेल में करना है. लेकिन उसमें फर्क क्या था, डाटा का फर्क होता है. ठीक है. ये आपका कौन सा डाटा है, अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड डाटा. ठीक है. और एक अपने पास जो अब 10th में आएगा वो कौन सा होगा, ग्रुप डाटा. अब अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा में क्या डिफरेंस होता है, जैसे ये आपका सारा अनग्रुप डाटा है. ठीक है. एक बच्चा है जिसके 2 मार्क्स आए हैं, दूसरे के 3 मार्क्स आए हैं, है ना, सिंगल सिंगल सही वैल्यूज दी गई है. ठीक है. और ये होता है आपका अनग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा में आपके पास जैसे 0 से 10, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में, वो कितने हैं अपने पास, है ना, 10 से 20, 20 से 30. ठीक है. ऐसे ग्रुप के अंदर आपका डाटा होगा. ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में, कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे, है ना, 5 स्टूडेंट्स हैं. 10 से 20 वाले कितने बच्चे हैं, 6 हैं. ठीक है. ऐसे ही आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 8. तो ये जो डाटा इस टाइप का डाटा होगा उसको बोलते हैं ग्रुप डाटा. ओके. तो 10th में आपको ग्रुप डाटा का ही मीन, मोड, मीडियन फाइंड करना होता है. और अगर छोटे अनग्रुप्ड का आएगा तो सिंपल वे में आपको आता ही है ना, छोटी क्लासों में जैसे किया था उस तरीके से करते हैं. ठीक है. अब अपने कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके थ्रू मीन, मोड, मीडियन को फाइंड करना सीखेंगे. तो बच्चों अपने मीन स्टार्ट करने जा रहे हैं. मीन के आपके पास 3 मेथड्स हैं. सबसे पहले डायरेक्ट मेथड होता है, फिर एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड. ये मीन फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू डाटा हम इनको यूज कर सकते हैं, किसी एक मेथड से अपने मीन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है.
इन बात तीनों का यूज कर सकते हैं आप मीन फाइंड करने के लिए, लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू डाटा होता है, डाटा कैसा है, स्मॉल है, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा डाटा अगर बड़ा है, जैसे मान लो 200, 300 या 500 या 1000, तो उसमें इन दोनों मेथड्स का यूज करते हैं, सेकेंड और थर्ड का, ठीक है। तो आइए इनके फार्मूला लिख लेते हैं पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड का फार्मूला आपके पास मीन एक्स बार, जो एक्स बार होता है मीन का सिंबल होता है, ओके। और इन डायरेक्ट मेथड फार्मूला क्या रहेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको अच्छी तरह याद करने हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपकी टेबल्स बनेंगी, ठीक है। तो सेकंड मेथड है एज्यूम मीन मेथड। इसमें मीन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई एंड सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे डी आई का भी एक फार्मूला होता है, वेयर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो डी आई फाइंड करने के लिए एक्स आई माइनस ए का यूज करेंगे। और थर्ड मेथड है आपका स्टेप डेरिवेशन मेथड। इसमें फार्मूला क्या रहेगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई एन इंटू एच, ठीक है। और इसमें भी आपको यू आई फाइंड करने का फार्मूला आपके पास है सिग्मा एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, ठीक है। तो यू आई फाइंड अपने इस तरीके से करेंगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई माइनस ए आपका डी ही होता है, उसको एच से डिवाइड करना है। अब एच क्या है, किस सिंबल की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ये हम अभी डिस्कशन में डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये 3 फार्मूलाज आपके पास है, इनको आपको अच्छी तरह याद करना है और इसी के थ्रू अपने टेबल्स बनेंगे, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट जो आपका मोड और मीडियन, थर्ड मीडियन, इसको फाइंड करने के लिए भी इसके फार्मूले होते हैं, वो नोट करना है। तो मोड का फार्मूला अपने पास रहेगा, मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H। ये आपका मोड फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब इसमें L, F1, F0, ठीक है, F2, H, ये सभी सिंबल्स हैं, इसको बाई आप टेबल अपने फाइंड करेंगे, ओके। जो भी आपका क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, वो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ, ओके। इसी प्रकार से आपका मीडियन का भी फार्मूला होता है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। ये आपका मीडियन फाइंड करने का फार्मूला है। इसमें भी जो आपकी एल, एन और सी एफ, एच, एफ की वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड करेंगे, उसी समय आपको बताया जाएगा, ओके। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूले आपको अच्छी तरह क्रैम कर लेने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि फार्मूला अगर सही रहेगा तभी आपके क्वेश्चन सही चलेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो ये 3 टॉपिक्स रहेंगे आपके, इनके फार्मूले आपको लिखवा दिए गए हैं, ठीक है। अब अपने एग्जाम्पल के थ्रू इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट, अपने जो इसके एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो गया है। तो अपने इसके जो एग्जाम्पल मीन, मोड, मीडियन के एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूं, ठीक है। So wait and watch. Thank you.